बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 2 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आज हमने 7 करना है। दैट इज़ राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। अब डबल लोगार्थम दिया हुआ है, इसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसको करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने पावर लॉ को अप्लाई करना है। अब पावर लॉ क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि जो भी पावर है आप उसको उठा के स्टार्ट में ले आते हैं। अगर आप स्टार्ट में ना लेकर आएँ तो आपने उसका रिवर्स कर देना होता है। अब रिवर्स क्या होता है? रिवर्स का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू स्टार्ट में है तो उसको आपने पावर बना देना है। आके हमने क्या करना है, पावर को वापस उसकी जगह पर ले जाना है। अब जैसे यहाँ पर 7 जो है वो इसकी पावर थी, ये स्टार्ट में आई थी। अब मैंने इसका रिवर्स कर देना है लॉग x। अब इस 7 को उठा के मैं ऊपर ले आई हूँ। इसी तरह से ये 3 जो है इसको भी मैं पावर बना दूँगी, ये इसकी पावर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर मैंने अब ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, y की पावर 6। अब यहाँ पर मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया था? पावर लॉ अप्लाई किया था। नेक्स्ट जो है मैंने जो लॉ अप्लाई करना है वो, अब दरमियान में दो लॉज के दरमियान जब माइनस होता है तो यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। कोशेंट लॉ का मतलब है कि आपने दो वैल्यूज़ माइनस में दी हुई हैं तो उनको डिवीजन में कर देना है। अब लॉग मैंने उसी तरह से लिख दिया, जो पहली वैल्यू थी उसको ऊपर लिख लिया और जो दूसरी वैल्यू थी उसको मैंने नीचे लिख लिया। अब देखें, जो क्वेश्चन मुझे रिक्वायर्ड था वो भी यही था कि मैंने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर जो है वो सिंगल लॉग में आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। अब इसमें उसी तरह से पावर लॉ अप्लाई किया। पावर लॉ का मतलब है जो वैल्यू स्टार्ट में है उसको पावर बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 32 है इसकी कोई भी पावर नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी दो लॉग्स के दरम्यान माइनस आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कोशेंट लॉ जो है वो अप्लाई कर लेंगे। कोशेंट लॉ का मतलब है आपने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिख लेना है। यहाँ पर 4 की पावर 3 था और यहाँ पे 32 था तो मैंने दोनों को डिवाइड करके लिख लिया है। अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 4 को अगर मैं लिखूँ 4 3 टाइम्स तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो 4 4s आर 16, 16 4s आर 64 ओवर 32 आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ तो log 2 इसका आंसर आ जाएगा और ये सिंगल लॉग में इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 log बेस 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log 5 log बेस 5 3। इसी को एक बार दोबारा से लिखा। अब उसी तरह से मैं क्या करूँगी, ये दो वैल्यूज़ जो हैं इनके स्टार्ट में 1/3 है, यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करते हुए मैं 1/3 को इसकी पावर बना लूँगी। इसको इस तरह से लिख लूँगी। अब ये तो जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान प्लस आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ प्लस में हो रही हैं तो उनको हमने मल्टीप्लिकेशन में करके लिखना है। अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में उसको चेंज कर देना, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसे प्लस में चेंज कर देना है। इन दोनों पर प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए जो नेक्स्ट वैल्यूज़ थी उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। तो इनके दरमियान जो है
अब देखिए माइनस आ गया है। जब माइनस आ जाता है दो वैल्यूज़ के दरमियान तो उन पर हम कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। कोशेंट लॉ का मतलब है कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस है तो उसको हम डिवीजन में चेंज कर लेंगे, डिवीजन है तो माइनस में चेंज कर लेंगे। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो टू को हम टू की पावर 3 लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, और इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। फैक्टराइज किस तरह से करना है, इस तरह से, और 27 को किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो पर यहाँ पर देखें 2 जो है वो 3 दफ़ा आ गया और यहाँ 3 जो है वो 3 दफ़ा आ चुका है। अब ये जो इसकी पावर 1/3 थी, इसको मैंने अलग अलग दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टू मल्टीप्लाई 3/3 आ गया। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो आ जाएगा log बेस 5 × 2। log जो है वो सिंगल फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, दैट इज़ expand the following using laws of logarithms। इस वन है वो है log x y और z की पावर 6। अब एक्सपेंड जो वर्ड है, एक्सपेंड का मतलब होता है आपने किसी भी क्वेश्चन को खोल कर लिख देना है। जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिंगल लॉग में चेंज किया था, इसको हमने खोल के लिखना है। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन से आपके जहन में प्रोडक्ट का वर्ड आता है, तो प्रोडक्ट का मतलब है कि इस पर हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करना है। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है कि कोई वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हमने प्लस में चेंज कर देना है। प्लस में कैसे चेंज करना है, तीनों वैल्यूज़ जो है उन्हें अलग अलग लिख के लॉग के साथ प्लस में चेंज कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करके तो 6 को स्टार्ट में ले आए। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2, log बेस 3 अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्यूब रूट रूट के ऊपर 6 लिखा है, इसको हम वन ओवर 6 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इस पे पावर लॉ अप्लाई करते हुए 1/6 को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। पावर लॉ जो है इसका मतलब होता है आपने कोई भी वैल्यू है पावर में तो उसको आप स्टार्ट में ले आएँ। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस करके तो इसको
लिख लेंगे। दोनों वैल्यूज़ को मैंने अलग अलग करके तो लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं वन और ये जो इस पे पावर लॉ अप्लाई करते हुए इनकी पावर्स को बेशक स्टार्ट में ले आऊँ, इस पावर को उठा के मैं स्टार्ट में ले आई, इसी तरह से इसकी पावर को उठा के स्टार्ट में ले आई। नेक्स्ट स्टेप पे इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा 1/6 जो है उसको मैंने इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना। अब मेरी मर्ज़ी है इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ या नहीं, अगर नहीं करना चाहती तो भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है पार्ट 3 है। एट एक्स क्यूब, सबसे जो पहला स्टेप है इसका मतलब होता है 1/2। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट को ख़त्म करके तो कर लूँगी 1/2। अब पावर लॉ अप्लाई करते हुए 1/2 को पहले मैं स्टार्ट में ले आऊँगी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूँगी, ये दो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर पावर लॉ अप्लाई करूँगी, सॉरी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूँगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो प्रोडक्ट लॉ लगा के तो मैं इन दोनों को अलग अलग से लिख लूँगी। log 8 प्लस log x की पावर 3 करके मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगी, 8 जो है इसे फैक्टराइज कर लूँगी तो log 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब इन पे पावर लॉ को अप्लाई करते हुए पावर्स को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो आप बेशक करें या ना करें, उससे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंप्लीफाई नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं कि 1/2 को इन दोनों के साथ अलग अलग से डिवाइड कर सकते हैं, ना करें तो भी जो है वो इसमें कोई एज सच इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।